ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11। ठीक है, पिछले लेक्चर में लेक्चर 11 पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमें ये गिवन था कि राइट एंगल है एक हमारे पास, उसका हमें प्रूफ ये करना था कि उसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है उसके बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो। ये प्रूफ किया था। अब जो आज का हमारा थ्योरम है दैट इज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है कि जो पहले वाले थ्योरम में जो चीज़ हमें गिवन थी अब हमें वो चीज़ प्रूफ करनी है, और जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी अब वो हमें गिवन है। ओके, तो थ्योरम पहले पढ़ कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के बराबर है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पहले हमें क्या था, राइट एंगल गिवन था और ये साबित करना था, प्रूफ करना था। अब हमें उल्टा करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें सिमिलर काम करेंगे। पहले एक डायग्राम बना लेंगे। अच्छा, डायग्राम में प्रॉब्लम यह है कि हमें ज़ाहिर है जो जिस थ्योरम में गिवन है वो तो मतलब होगी प्रूफ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ राइट एंगल बना लेंगे, लेकिन ये हम यहाँ पे लिख नहीं सकते कि ये राइट एंगल है, क्योंकि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन में ही लिख दिया तो फिर हम प्रूफ क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि वो राइट एंगल है, बट हम उसको गिवन में ये चीज़ लिख नहीं सकते, तो हम जस्ट गिवन में क्या लिखेंगे, ओके हम गिवन में ये लिखेंगे कि भाई हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC, जिसमें मेजरमेंट BC की वैल्यू A के बराबर है, AC की वैल्यू B के बराबर है और AB की वैल्यू C के बराबर है। और उसमें हम वो कंडीशन लिख देंगे जो यहाँ पे दी हुई है कि स्क्वायर ऑफ यानी A² + B² इज इक्वल्स टू C²। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल ABC हमने लिया है वो राइट एंगल है। अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये प्रूफ ऐसे करेंगे कि जो है हम इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे कि हमने पिछले उसमें करी थी। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे कि पहले उसमें करी थी। और अब हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले वाले में हमने उसमें क्या किया था कि जो ट्राइंगल हमने लिया था हमने उसी में मज़ीद दो ट्राइंगल मतलब उसको तोड़ के जैसे उसमें 3 ट्राइंगल उसको बना दिया था। इसमें हम उल्टा करेंगे, हम इसमें इसके बाहर एक ट्राइंगल बनाएंगे। उसके अंदर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी थी, इसके बाहर करेंगे। कैसे कि हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। BC के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो लाइन, BC यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस लाइन से वो 90 का एंगल बना रही हो, सच डेट CD जो है वो CA के बराबर हो। यानी एक CD लाइन ड्रॉ करेंगे जो CD और CA बराबर हो। ज्वाइन द पॉइंट्स B एंड D। ठीक है, CD के साथ हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, BC के उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे CD और CA बराबर होने चाहिए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। तो अभी हमें अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमें ये एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया और एक हमें पहले से गिवन ट्राइंगल था। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्राइंगल DCB राइट एंगल ट्राइंगल है। जो ट्राइंगल DCB है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि तीनों साइड ज्वाइन हो गई। हमने ये कंस्ट्रक्शन में बताया कि तीनों साइड ज्वाइन हो गई, यानी कि 3 साइड ज्वाइन हो गई, यानी कि ट्राइंगल तो बन गया। अब राइट एंगल है, ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर क्या होता है कि बेस के साथ 90 के एंगल पे कोई चीज़ खड़ी हुई हो, उसे ही परपेंडिकुलर कहते हैं। तो जब 90 का एंगल एक बना रहा है तो एक 90 का हो गया, बस बात खत्म, राइट एंगल बन गया वो। तो ये तो हमने लिख दिया भाई कि ट्राइंगल DCB जो है वो राइट एंगल है। ये कंस्ट्रक्शन से हमने प्रूफ कर दिया। अब क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम ये ना भी करें तो हमें गिवन ही है कि A² B² C² के बराबर है। खैर इस वाले के लिए हम नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला नहीं हमें गिवन था। हम ये वाला किस चीज़ से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम और क्या लिख देंगे कि भाई जो हमारी BD है
इसका स्क्वायर ए स्क्वायर और डी सी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं मेजरमेंट डी सी, यानी मेजरमेंट डी सी। अगर हमने इसका कोई नाम रखा होता, आप चाहें तो यहाँ नाम रख के ना आगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के आगे इसका यहाँ नाम लिख दें, तो फिर आप फिर यहाँ पे नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ऐसे ही किया। ठीक है, तो हमने ये किया। उसके बाद हमने क्या किया अच्छा, हमने यहाँ पे ये किया था कि कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसे करी थी कि सी डी सी ए के बराबर है, सी डी सी ए के बराबर है। तो सी ए जब बी के बराबर है तो सी डी भी बी के बराबर हुआ, तो हमने यहाँ पे डी सी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमें पता है जो गिवन है। तो जब सी स्क्वायर के बराबर होता है, सी जो है वो सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ एम बी डी के स्क्वायर होता है। तो हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाया, तो ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, एम बी डी सी के बराबर हो गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में हमें बताया गया था कि सी डी और सी ए बराबर है। तो जब सी ए को हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, तो हम सी डी को भी बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमें गिवन ये था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, गिवन था ना हमें, तो हमने इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कह लें या कंपैरिजन कह लें, हमने वो किया और इसको इसके बराबर कर दिया, यानी कि एम बी डी सी के बराबर है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ये है सी डी, ये सी के बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, ये सब तो प्रूव हो गया, यानी कि हमने ये कह दिया कि मतलब ये एलिमेंट बराबर है। हमने सिर्फ इसके लिए इतना लंबा काम किया, लेकिन कहीं भी अब ये तो प्रूव नहीं हुआ कि जो है ना वो राइट एंगल है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल्स वो कर देंगे, प्रूव कर देंगे। जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, इसका मतलब ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। ये राइट एंगल है, ये बात तो हमें पता है ना, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही किया है। तो फिर हम जब इन दोनों को सिमिलर कह देंगे ना, तो फिर ये और ये राइट एंगल हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। एक ले लेंगे सी बी डी और एक ले लेंगे ए बी सी। दोनों ट्राइंगल लेके इनको सिमिलर करवाएंगे। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, दैट इज़ बी डी सी, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, अब हम इसमें ये वाली लाइन एक साइड तो इसकी कॉमन ही है, दोनों की है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट हो गई। फिर उसके बाद जो है दूसरी साइड हमने बात करी कि ये और ये बराबर हैं। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही कहा था कि सच दैट सी डी इज इक्वल्स टू सी ए, तो ये दोनों बराबर हो गई, दो साइड बराबर हो गई। तीसरी अभी हमने प्रूव करी है कि बी डी सी के बराबर है। ठीक है, बी डी सी के बराबर है, तो तीन साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि तीन एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो जो है वो बाकी एलिमेंट्स भी बराबर हो गए होंगे। बराबर नहीं, बाकी एलिमेंट्स का वो बराबर हो गया, रेशो कह लें। तो एंगल का रेशो, तो एंगल का रेशो क्या होता है, एंगल तो एंगल ही रहता है, साइड्स का रेशो होता है। तो फिर हम ये कह देंगे भाई ये कॉरस्पॉन्ड हो गए, और सॉरी ये सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एंगल सी है और एंगल सी है, ये दोनों आपस में सॉरी ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल है, दोनों 90 के एंगल हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ओके।